पता होगा 7 तारीख को अग्रवाल कॉलेज में जो बाहर से विदेश से लड़कियां बुलाई गई, जो वहां नगन डांस किया गया, कॉलेजों में आप और हम सभी जानते हैं। उस दिन तो जहां बेटी पढ़ती है तो उसका पिता भी गया होगा, जिसकी बहन पढ़ती है तो भाई भी गया होगा। जो उस व्यवस्था में, जो उस पोजीशन में लड़कियों ने डांस किया वहां, कैसे तो उस बाप ने देखा होगा अपनी बेटी के साथ, कैसे उस भाई ने देखा होगा अपनी बहन के साथ। हम इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, आपको ज्ञापन देते हैं। इस ज्ञापन में हमारे में जिस भी अधिकारी को, जो आप के हल्के में जो अधिकारी है वो उस पर कार्रवाई करे, और 7 दिन का आपको भी हम टाइम देते हैं। या तो 7 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई कर दें आप, नहीं तो बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की धरती पर जन्मे हुए हैं हम आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। इन अधिकारियों के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे यदि इस आदमी के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करी। एक विषय को लेकर पूरे फरीदाबाद में चर्चा हो रही है कि बल्लभगढ़ में स्थित अग्रवाल कॉलेज में कुछ विदेशी कलाकार को बुलाकर अश्लील नृत्य करवाया जाता है, और कहीं ना कहीं बात करें इसका मुद्दा पूरे फरीदाबाद के साथ साथ पूरे हरियाणा में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप चौधरी जी हैं, समाज सेवी हैं, और आज तमाम समाज सेवियों को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। और मैं इनसे चर्चा भी करूंगा जिस तरीके से मॉडर्न युग में भारत की चर्चाएं हो रही हैं, और जो हमारा देश है कहीं ना कहीं बात करें किसी अलग ही जमाने की ओर प्रवेश कर रहा है, इसको लेकर क्या इनका कहना है। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। ऋषि मुनियों का देश कहा जाने वाला भारत कहीं ना कहीं अब संस्कृति भूलता हुआ नजर आ रहा है। काफी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि शर्मसार करने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, ये यदि हिंदुस्तान को कहीं जाना जाता है तो इसकी अपनी परंपराएं है, अपना कल्चर है इनका। देखिए, यदि हम इस कल्चर को भूल जाएंगे, अपनी भाषा को छोड़ देंगे तो एक पहचान खत्म हो जाएगी। क्या हम इसको रसिया बनाना चाहते हैं? क्या ये चंद लोग अपनी ताकत से, अपने पैसे के बल पर इसको रसिया बनाना चाहते हैं क्या? ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान रहने दो। और यहाँ आपको पता है ये वो धरती है जिसमें बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को तो गले लगा लिया, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने असूलों से, अपनी जनता के लिए कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये तो वो धरती है। इस धरती पर इन्होंने यहां बुलाकर ऐसी अर्धनग्न जो लड़कियों को नचाया गया है, ये बड़ा शर्मसार हुआ। मैं तो कहता हूं जो ये चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता हैं, इन्होंने जो संस्था चलाते हैं ये भी एक समाज पर चलाते हैं, जो अग्रवाल समाज है, जो कि बहुत अग्रणी समाज है, बड़ा पढ़ा लिखा और सभ्य समाज जाना जाता है। आज उसको भी कलंकित करने का काम किया इन्होंने। इसके जो पिताजी थे लाला रतन, जो कि बल्लभगढ़ की बहुत बड़ी हस्ती थी, उनके नाम को भी डुबोने का काम किया है। इसने तो कलंकित कर दिया। मैं तो कहता हूं अग्रवाल समाज को सबसे पहले इस आदमी का बहिष्कार करना चाहिए। संदीप जी, बात करें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है विद्यालय और कॉलेज, और शिक्षा के मंदिर में ज्ञान बांटा जाता है, ना कि बार बालाओं को नचाया जाता है। ऐसे में खुले मंच पर जब बालाओं को नचाया जा रहा था तो कहा भी, सूत्रों के बाद से खबर भी आई थी कि वहां पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। आखिर में ऐसे मामले को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई वहां पर? देखिए, उस दिन जो प्रोग्राम था उसमें जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें हमारी बेटियां भी पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्सों को बुलाया गया। जो बेटे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। आप एक किसी चीज की कल्पना करके देखिए, जब बेटी के कॉलेज में फंक्शन है तो नेचुरल है पिता गैल चलते हैं या माता गैल चलती है, और ज्यादातर कई बार भाई साथ जाते हैं। लेकिन जब वो अर्धनग्न लड़की मंच पर डांस कर रही होगी, कैसे वो पिता देख रहा होगा कि उसकी बराबर उसकी बेटी बैठी है? क्या मंजर हुआ होगा? उस पिता की आंखें शर्म के मारे झुक गई होंगी। इन्होंने तो वो काम किया। लेकिन मुझे पता है ये शराब के व्यापारी रहे हैं, इन कामों के इनके शौक रहे होंगे, लेकिन कम से कम इस विद्या के मंदिर को तो बकस देते, कोई और जगह चुन लेते, वहां ऐसे प्रोग्राम खूब करते। लेकिन उन्होंने विद्या के मंदिर को भी कलंकित करने का काम किया है। इस टाइम हम इनको, इनकी हरकतों पर, हो सकता है पावरफुल आदमी हो सकता है 2 रुपए फालतू हो, लेकिन यदि ये चाहते हैं कि बल्लभगढ़ में हम नंगा नाच करेंगे
और कोई बोलेगा नहीं। ये वहम है इनका वहम निकाल के रहेंगे। इनको ना तो नंगा नाच करने देंगे और ना ऐसे अपराध करने देंगे। नमस्कार आप सभी को। हम अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ के विद्यार्थी हैं। 7 अक्टूबर को हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल कल्चरल अवेयरनेस नाम का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी विमेन एम्पावरमेंट। इस कार्यक्रम में हमारे देश में 18 देश की सुपर मॉडल्स ने भाग लिया था। उन्होंने हमारे कल्चर को और हमने उनके कल्चर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनाया और ये दिखाया कि देश के लिए सिर्फ आदमी नहीं बल्कि एक सशक्त नारी भी जरूरी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में 18 देशों की सुपर मॉडल्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पैम्फलेट लेकर अग्रवाल महाविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश किया। आप बड़े बुद्धिमान लोग हैं, आपको भी पता है कि वो वीडियोस कॉलेज के बच्चों से बनवाई गई है जी, लेकिन क्या वो हम उसको सही मानते हैं? क्या कोई बाप और बेटी एक साथ किसी नग्न औरत को देख सकता है क्या? ये कल्चर है क्या हमारा? ये बताइए आप, क्या ये कल्चर हम स्वीकार करेंगे क्या? ये 2 रुपए फालतू होने के बाद ये सोचते हैं कि हम जैसे चाहेंगे पब्लिक को मोड़ देंगे। ये रसिया नहीं बन सकता। यहां अर्धनग्न औरतें, अश्लील हरकतें आपकी ये बल्लभगढ़ की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। क्या मानते हैं, क्या कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर में कहीं ना कहीं बात करें, ये नृत्य करवाया गया, गलत अश्लीलता नृत्य करवाई गई और ऐसे में अर्धनग्न नारी को नचवाया गया खुले मंच पर, क्या मानते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम जो आयोजन किया है जी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से भी ऐसा कोई और प्रोग्राम, कोई और ऐसे गंदे प्रोग्राम करने की जरूरत न कर सके। को लेकर अग्रवाल समाज ने कोई अपना बयान भी नहीं दिया और कहीं भी उनका कोई प्रदर्शन होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ऐसे मुद्दे में तो उनको सक्रिय रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो अग्रवाल समाज है जी, ये हमारा बड़ा आदरणीय और सभ्य समाज है, जो कि ये सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाला समाज है। तो मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि सबसे पहले वो भी आए और वो भी इसका बहिष्कार करें, ताकि आगे से भी कोई और आदमी को इस तरह का हिम्मत ना कर सके और इस तरह की जो गंदी हरकत है, ताकि हमारे यहाँ तो हो ना सके। तो दोस्तों, आपको बता दें, शिक्षा के मंदिर में शिक्षा परोसा जाता है, ना कि बाहर की बालाओं को परोसा जाता है। जिस तरीके से इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार करने पर मजबूर कर दिया है, कहीं ना कहीं बात करें तो सामाजिक संगठन में भी इसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक निजी कॉलेज के अंदर बार बालाओं को बुलाया जाता है और उसको कहीं ना कहीं बात करें एक शो के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। कई विदेशी कलाकार उसमें पहुंचते हैं। शुरुआत में तो कार्यक्रम ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये अश्लील नृत्य पेश किया गया, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में बवाल मचा हुआ है। अब ये देखा जाता है क्या इस कॉलेज के डायरेक्टर या जो चेयरमैन है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, क्या देवेंद्र गुप्ता जी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने योग्य बात है। लेकिन सामाजिक संगठन आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे हैं, तो क्या आश्वासन मिला है आज आपको यहाँ से? देखिए, हमने इनको ज्ञापन दिया है और हमने इनको 7 दिन का टाइम दिया है जी। या तो ये अधिकारी, हमने कह दिया है सार्वजनिक तौर पर, देवेंद्र गुप्ता आके माफी मांग ले, जनता से माफी मांग ले कि मैंने गलत कर दिया, आगे से ये गलतियां नहीं होंगी तो जनता माफ करेगी। नहीं तो एक ज्ञापन दे दिया है हमारा और 7 दिन का टाइम एसडीएम को दे दिया है। या तो इसकी कार्रवाई कर ले, नहीं तो 7 दिन बाद हम क्रांतिकारी लोग हैं, बल्लभगढ़ की धरती पर जन्मे लोग हैं, ये आंदोलन से बिल्कुल चूक नहीं करेंगे। हमारा काम है सच्चाई दिखाना और सच्चाई दिखाने से हम पीछे हटते नहीं, चाहे कितना भी दबाव आ जाए, और समाज के लिए हम खड़े रहेंगे और समाज की लड़ाई भी लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी प्रकार की धमकियां मिलती रहे। तो आशा है कि जो लोग हैं वो इस घटना को लेकर भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जो ये कार्यक्रम आजकल अश्लीलताएं कॉलेज में परोसी जा रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तब तक के लिए खबर को शेयर कीजिएगा और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।